बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.1 एक्सरसाइज। इसको 6.16 यूनिट को ना हमने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करना है। इसमें ना सिर्फ ना दो ही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। दो इक्वेशन ऑफ सर्कल के फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये फार्मूला कब लगाना है और ये फार्मूला कब लगाना है? ये दो फार्मूले सिर्फ इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होना है और ये फार्मूला कब इस्तेमाल होना है? ये फार्मूला अपने उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है जिसमें रेडियस दिया हो। जिसमें क्या दिया हो? रेडियस की वैल्यू जिसमें दी होगी उसमें ये फार्मूला यूज करना है। जिस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू ना दी हो उसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज करना। ठीक है, अब हम इसके ना क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। उसने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करके दे, यानी हमने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के इन दो में से कोई एक फार्मूला लगाना है। अच्छा, कौन सा फार्मूला लगाना है? यहां पे देखते हैं सेंटर एट ये एंड रेडियस इज 4। यहां रेडियस दिया हुआ है, इससे मुझे पता चल गया पहला फार्मूला लगेगा। इस सवाल में भी रेडियस दिया हुआ है, इसमें भी पहला फार्मूला लगेगा। लगेगा कैसे वो बताता हूं। इस सवाल में रेडियस नहीं दिया हुआ, इसमें अभी हम देखेंगे कि ये फार्मूला लगेगा कि ये लगेगा। इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलें अब देखिए जी, स्टैंडर्ड ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में x1 y1 किसे कहा जाता है? सेंटर को। r किसे कहा जाता है? रेडियस को। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर किसे कहा जाता है? माइनस g। जो x के साथ आपने रकम लिखी है उसको पहले लिखना है, जो y के साथ रकम लिखी है f लिखा है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, और रेडियस क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस फाइंड करने का आपके पास तरीकेकार है। अच्छा, अब हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। ये है, लिख लो यहाँ पे। ए पार्ट में हल करने लगा हूँ। सेंटर हमारे पास क्या दिया उसने? 5 व -2 और रेडियस उसने हमें कितना दिया है जी? रेडियस दिया उसने हमें 4। अब हम फार्मूला डिसाइड कर लेते हैं कि पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा। हमें पता चल गया हमने पहला लगाना है, क्यों? रेडियस दिया हुआ, तो पहला फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूले में सेंटर क्या होता है? x1। तो आप इस सेंटर को अपने को लिखेंगे x1 और y1। और रेडियस क्या होता है पहले फार्मूले में? r। तो आप इस अपने रेडियस को क्या लिख लेंगे? r। पहला फार्मूला लगाएं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जिसकी कीमत है डाल दें। x की कीमत नहीं है हमारे पास, वैसे लिख लें। x1 की कीमत कितनी है? x1 की कीमत है 5, तो आप x1 की जगह 5 डाल देंगे। y1 की कीमत कितनी है? y1 की कीमत है -2। सिर्फ आपको ये दो फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको ये दो फार्मूले आते हो तो सवाल इजीली हल हो जाएगा। r की कीमत कितनी है? 4 आंसर है। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं तो खोल दें, अगर आप नहीं खोलना चाहते आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। हाँ जी, स्क्वायर खोला जा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी खोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा काम चोरी भी नहीं करनी है। अब ये 4 का स्क्वायर सोना होता है, इसको कम से कम खोल लेना। ये जरा थोड़ा मुश्किल है, जो आसानी से खुल सकता है उसको कम से कम खोल लेना। ठीक है, अब अगले वाला ये समझ आई आपको सवाल की। सेंटर आपके पास क्या है? सेंटर हमारे पास है 5 -2। सेंटर को क्या कहा जाता है? x1 y1। रेडियस क्या है? 4। पता चल गया हमने पहला फार्मूला लगाना, क्योंकि रेडियस दिया हो तो पहला फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके बाद करते हैं इसका बी पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेंटर कितना दिया हुआ है आपको?
और रेडियस देखें कितना दिया हुआ है, बी पार्ट। इसमें सेंटर क्या दिया हुआ है जी आपको, √2 -3 इंटू √3। रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 इंटू √2। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x नफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y के साथ भी ऐसे ही y नफी y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, चले इसमें वैल्यू पुट करें। x1 y1 की कीमत कितनी है, x1 की कीमत है √2, y1 की कीमत है -3 इंटू √3। तो माइनस इसके साथ भी है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इंटू √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू लिखें 2 इंटू √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 2s are 8। ये वैसे ही लिख लें, आप स्क्वायर खोलना चाहते हैं खोल दें, एम रश ही पड़ेगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। देखें यहाँ तक बात समझ आई। इसके बाद नेक्स्ट करें क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। These 2 points are the ends of a diameter of a circle। उसने कहा कि ये डायामीटर है, एक सर्कल के ये डायामीटर के पॉइंट है, डायामीटर के पॉइंट है। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल बनता है, सॉरी डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है अगर आप रेडियस को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, 2 इंटू रेडियस। यानी इसमें ना रेडियस दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा छुपा के रेडियस दिया है। ठीक है, डायामीटर कह दिया, डायामीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। ठीक है, ये अब आप इसमें रेडियस दिया हुआ है, पहला फार्मूला ही लगेगा ये वाला। ठीक है, चलें देखें पहला पॉइंट ए, सेंटर और रेडियस नहीं लिखना, ये उसने पॉइंट्स दिए हुए, ए बी। ना हमारे पास सेंटर है ना रेडियस है, हमने फाइंड करना है। सेंटर देखे कैसे फाइंड करते हैं, पहले नंबर पे हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाने के लिए 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक सेंटर की और एक रेडियस की। अब हम सेंटर फाइंड करते हैं। किसी भी पॉइंट्स का सेंटर निकालना हो तो मिड पॉइंट के जरिए से निकलता है। इसके जरिए से मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको यहाँ पे डिफाइन करें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ डिफाइन कर देंगे। ये हमने बता दिया कि ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए अब इसको मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकलता है मिड पॉइंट, पहला पहले में प्लस 2 पे तकसीम, -3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। पहला पहले में जमा, 2 पे तकसीम, दूसरा दूसरे में जमा, 2 पे तकसीम। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 2/2 1, 5 में से 3 गया 2, 2/2 1, -4 -2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट मीन क्या चीज आई है हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्कल। ये निकालना क्यों है हमने, हमें ये फार्मूला लगाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, सेंटर की और रेडियस की। यहाँ पे उसने हमें 2 पॉइंट दे दिए थे, सेंटर हमने निकाल दिया। अब दूसरा किस चीज की जरूरत है हमें, रेडियस की। अच्छा, रेडियस निकालते हैं। ये देखिए डायग्राम से आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। उसने कहा ये डायमीटर के किनारे हैं ए और बी, इसका ये हमने सेंटर निकालना है, इसको मैं सी कह देता हूँ।
ठीक है, ये हमने फाइंड किया ये भी, इसे सी कह रहे हैं। सेंटर क्या होगा, ए और बी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमें दूसरी क्या चीज चाहिए, रेडियस। रेडियस हम निकालते हैं। रेडियस क्या होगा, सी से लेके बी तक का फासला। रेडियस क्या होगा, सी से लेके बी तक का, ये भी रेडियस होगा। ए से सी तक का फासला, ये भी रेडियस होगा। ये पूरा डायामीटर है, और डायामीटर में कितने रेडियस मौजूद है, 2 रेडियस मौजूद है। ये रेडियस में निकालता हूं, कोई भी निकाल लें, ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल लें या सी से बी तक का डिस्टेंस निकाल लें। मैं सी से बी का डिस्टेंस निकालता हूं, आर इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। बी और सी का डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं, पहले में से -1 माइनस 5 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूसरा दूसरे में से -2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √32। रेडियस आ गया हमारे पास, रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। सेंटर क्या होता है, x1 y1, लगाए फार्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y नफी y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, √32। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x2 y1 की वैल्यू है हमारे पास -2।